स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल में बेसिकली बेइंग कोडिफाई में। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो पाइथन होता है ना, पाइथन के जो स्ट्रिंग्स है उसको हम लोग इन डिटेल देख रहे थे। स्ट्रिंग को हम लोगों ने इतने चैप्टर्स में डिवाइड किया था, जो बेसिकली 9 चैप्टर था। हम लोगों ने पहले स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस किया, फिर इंडेक्सिंग किया, स्लाइसिंग किया, जो कॉमन ऑपरेशन है वो देखा, स्ट्रिंग में जो मैनिपुलेशन होता है कैसे क्या मैनिपुलेट करते हैं वो देखा, फाइंडिंग एंड सर्चिंग को देखा, मॉडिफाई कैसे करते हैं स्ट्रिंग को वो देखा, स्प्लिट कैसे करते हैं किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इन लिस्ट, और एक एक कैरेक्टर कैसे वहाँ से निकालते हैं, एक एक वर्ड कैसे निकालते हैं वो देखा। उसके बाद से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखा कि फॉर्मेट कैसे करते हैं वो देखा। अभी क्या है कि हमारे पास लास्ट चीज वो बचा है जो है स्पेशल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स में। स्पेशल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग क्या क्या मतलब हुआ ना कि हमें टैब जनरेट करना है, या तो वाइट स्पेस देने हैं, या तो हमें क्या करना है कि बैकस्लैश देना है, सिंगल कोटेशन देना है, डबल कोट देना है। अगर किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं तो राम लिखते हैं, राम्स लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी एस डालते हैं, डबल कोट डालते हैं। ये सारी चीज़ें होती है कि स्ट्रिंग वैल्यू में किसी भी सेंटेंस में वो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 चीज़ बेसिकली जो कॉमन यूज होती है वो डाला हुआ है। तुम लोग गूगल सर्च करके या तो कहीं से जीपीटी से जो एक्स्ट्रा होते हैं वो देख लेना। कॉमन जो इंटरव्यूज में पूछते हैं या तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो ये 5 चीज़ें हैं। अगर मैं तुम लोग को बात करूं कि न्यू लाइन है, कि मान लो हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा, अभी हमें चाहिए कि मैं न्यू लाइन से कुछ स्टार्ट करूं फिर से, तो उसके लिए क्या होता है, /n होता है। /t क्या करता है कि एक टैप स्पेस मतलब 4 स्पेस। जब हम लोग कीबोर्ड की जो सबसे स्पेस की बटन होती है उसको हम लोग अगर 4 टाइम्स क्लिक करते हैं तो जितना स्पेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं टैप स्पेस मतलब 4 जनरल स्पेस। तो वो क्लिक करना हो, हमें कुछ बैकस्लैश में लिखना हो, या तो एक सिंगल कोट एपोस्ट्रोफी एस जनरेट करना, डबल कोट जनरेट करना, तो वो कैसे करते हैं बेसिकली वो देखेंगे। स्ट्रिंग्स कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होगा स्पेशल कैरेक्टर्स कीप कैरेक्टर्स टू अलाउ इंक्लूजन ऑफ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, की उसको कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। मैं तुम लोगों को बेसिकली अगर कोर्स में लेके जाऊँ और दिखाऊं तो यहाँ पे अब देख न्यू लाइन में क्या हुआ कि हमें एक नया लाइन जनरेट करना होगा। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि समझ, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लाइन है, हेलो वर्ड, और सेकेंड लाइन भी है हेलो वर्ड। अब बीच में हम लोगों ने जैसे ही /n लगाया ना, तो इसका मीनिंग हो गया कि हमें न्यू लाइन में सेम चीज़ को प्रिंट करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो ये तो है एक्चुअल में सिंगल लाइन। अगर हम लोग प्रिंटिंग के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे /n को हटा दूँ और मैं प्रिंट करूँ तो ये तो होगा सिंगल लाइन में ही प्रिंट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे /n ला रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ तो ये डुअल लाइन में प्रिंट हो रहा है। जो कि यहाँ पे स्पेस है वो स्पेस कैप्चर किया, बट ये प्रिंट हो रहा है डुअल लाइन में। तो ये बेसिकली हुआ कि /n क्या होता है स्पेशल कैरेक्टर पाइथन में। जो सेकेंड चीज़ है कि टैप मतलब क्या हुआ कि मैं पहले ही बोला था कि 4 स्पेस अगर मुझे जनरेट करना है, 4 स्पेस मतलब क्या कि ब्रैकेट 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस, इतना अगर स्पेस जनरेट करना है मुझे किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के इन बिटवीन, तो उसके लिए %t /t यूज होता है। /t का मतलब ये हुआ कि 4 स्पेस यहाँ पे जनरेट होता है। अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ तुम लोग को एज आउटपुट में, तो यहाँ पे देख हेलो प्रिंट हुआ यहाँ पे, और हेलो के बाद से 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस प्रिंट हुआ, तो उसको बोलते हैं /t। अब देख जब / मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ड जो कि टैप नहीं करना है, तो ये प्रिंट होता है यहाँ से। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्लैश वर्ड है ना, स्लैश एक /लाइन, अगर /लाइन हमें प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे डुअल स्लैश डालते हैं। डुअल स्लैश क्या करता है कि एक सिंगल स्लैश आउटपुट में जनरेट करके देता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो है कि स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के क्या होता है। अभी हमारे पास 2 चीज़ बचे। 2 चीज़ मतलब कि सिंगल कोड जनरेट करना, सिंगल कोड मतलब एपोस्ट्रोफी में जनरेट करना। एपोस्ट्रोफी जनरेट करने के लिए एक सिंपल सा चीज़ करते हैं कि एक बैकस्लैश डालते हैं, उसके बाद से एपोस्ट्रोफी डाल देते हैं, तो वो सेम चीज़ प्रिंट होता है। मैं तुम्हें आउटपुट में अगर दिखाने जाऊँ यहाँ पे, तो क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, कोई भी लाइन लिखना है, जो भी हमें लाइन सेंटेंस प्रिंट करना है वो उसके बीच में बैकस्लैश डाल के एपोस्ट्रोफी का साइन डालना है। अब क्या हुआ कि ये बैकस्लैश इनका फॉर्मेट हो गया, पाइथन का जो आईडी समझेगा और तुम्हें एपोस्ट्रोफी और इन बिटवीन दोज वर्ड प्रिंट करके दे देगा। अभी देखो
हेलो प्रिंट हुआ, एपस्ट्रॉफी जनरेट हुआ और वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये चीज़ें होती हैं जो बेसिकली सिंगल कोड जनरेट करने के लिए या एपस्ट्रॉफी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। अभी समझ कि हमें डुअल कोड प्रिंट करना है, डुअल कोड प्रिंट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम सिंगल कोड लिख रहे थे वहीं पे हमें क्या करना है कि डुअल कोड लिख देना है। अभी क्या होगा कि ये बीच में इन बिटवीन बीच में डुअल कोड ही प्रिंट होगा। तो अगर क्लिक करके मैं प्रिंट कराने जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख डुअल कोड प्रिंट हुआ। तो अगर मैं बात करूं अभी तक की, तो अभी तक क्या हुआ कि अगर तुम लोग मेरे लेक्चर्स में जो पाइथन का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाओगे लोग, तो तुम्हें डेटा टाइप एंड हो चुका है। जो पाइथन स्ट्रिंग है, पाइथन स्ट्रिंग में हम लोगों ने कम से कम 10-12 लेक्चर डाले हुए हैं, वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो शुरू होगा 1 सेकेंड लिस्ट से। जो पाइथन में लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, फ्रोजन सेट्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होता है, ये जो सारे जो डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो एंड हो चुका है। अभी चालू होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग चालू करेंगे लिस्ट से। लिस्ट एंड होगा, लिस्ट में जो सारे चैप्टर्स हैं, जो इतने चैप्टर्स हैं वो एंड होगा। उसके बाद से स्टार्ट होगा वो होगा टपल्स। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी, सेट्स और फ्रोजन सेट्स। ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके पाइथन में डालते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो समझा होगा। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना वो समझिए। अभी तुम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, ये वीडियो देखना है। वीडियो में जितना भी इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट मेथड्स मैंने डाले हुए हैं वो तुम लोगों को देखना है। उसको एक कॉपी पे नोट करना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन उठाओ लोग, जीपीटी से उठाओ लोग या तो गूगल से उठाओ लो। वहाँ पे देख के सिर्फ एक एक टाइम प्रैक्टिस करना है, तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और एक और चीज़ है, फॉलो कर लेना लोग। थैंक यू, बाय बाय।